हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई थिंक यू आर वेरी वेरी वेल एट योर होम। ठीक है, तो आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th। मैंने काफ़ी सारे बच्चों से डिस्कस किया तो मुझे ये पता लगा कि हाँ, इस चैप्टर में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हाट आई थॉट, मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर 8.1 इंट्रोडक्शन के बारे में। 8.1 इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब ये चैप्टर है क्या, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, वेरी सिंपल चैप्टर। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। देखो, क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऑलराइट। और इसके बाद जब आप क्लास 12th में जाएंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्लास 10th के अंदर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से नहीं समझा तो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। और क्लास 11th के अंदर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नहीं समझा तो क्लास 12th में आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, कहाँ काम आती है, तो अपन डिस्कस करेंगे ये आज। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आप जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप उसको आप आराम से कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये आपकी घर की बिल्डिंग है। मान लो आपकी घर की बिल्डिंग है। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हैं मान लो। ठीक है, ये आपका बेस है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आप, ये आपकी बिल्डिंग है घर की क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, ये कुछ ना कुछ इसका डिस्टेंस रही होगी, इसको हम बोल देते हैं बेस। ठीक है, और नो डाउट ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो इट विल बी लाइक दिस 90 डिग्री एंगल, क्योंकि बिल्डिंग क्या होगी, सीधी होगी। इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ। देखो थोड़ा टेढ़ा बन गया है, देखो यहाँ पर। ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लो इस पॉइंट पे खड़े हैं, और आप बिल्डिंग के ऊपर कुछ ना कुछ रखा है यहाँ पे, मान लो काइट रखी है बिल्कुल यहाँ पर। अब इस काइट को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ बेस। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, आपकी आँख से कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है ना, उस एंगल को मैं मानता हूँ क्या, थीटा। ये एंगल जो मैंने माना, ये क्या माना है मैंने, थीटा। मैं बताऊँगा आपको वन बाय वन। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, देखो अगर एक इंसान जिसको मैथ्स नहीं आती है वो क्या करेगा, ही विल यूज़ इंची टेप फॉर मेजरमेंट, कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के, मतलब बिल्डिंग की हाइट को अगर मेज़र करना है तो वो इंची टेप लेगा और बिल्डिंग की हाइट क्या करेगा, मेज़र करेगा। ठीक है ना। दूसरा इंसान जिसको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है वो क्या करेगा बेसिकली, वो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हुए इस बिल्डिंग की हाइट को क्या कर लेगा, मेज़र कर लेगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, एच। ठीक है, एक एग्जांपल अपन ने ये ले लिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं। आप गए कुतुब मीनार देखने के लिए, आप कुतुब मीनार देखने के लिए गए। ठीक है ना, थोड़ा मेरी ड्राइंग ख़राब है। आप कुतुब मीनार देखने के लिए गए, इसको ऐसे बना सकते हो। और आप यहाँ खड़े हो, अगेन आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, और आपको ये डिस्टेंस तो पता है, लेकिन आपको इसकी हाइट मेज़र करनी है, आपको इसकी हाइट मेज़र करनी है इस बिल्डिंग की। तो अगेन कुतुब मीनार की तो हाइट बहुत ज़्यादा होगी, तो अगर आप इसको इंची टेप की सहायता से ही मेज़र करेंगे या फिर आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेज़र करेंगे तो इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, दैट आई विल टेल यू, वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है ना। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री डील्स किस में कर रही है, यहाँ पे किस में डील्स कर रही है वो देखते हैं हम। तो ट्रिग्नोमेट्री डील्स कहाँ पे कर रही है, ट्रिग्नोमेट्री डील्स कर रही है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। देखो ये एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं बी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं क्या, सी। तो आप क्या देख पा रहे हैं
कि ट्रिग्नोमेट्री जो डील कर रही है वो कर रही है कहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो हमको ये पता लग गया कि ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ आती है और कहाँ काम आती है। और जब आप प्लैनेट्स की हाइट को मेज़र करते हैं, प्लैनेट्स के डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे नहीं है कि आप इंची टेप लेके जाओगे और इस हाइट को मेज़र करने जाओगे, ठीक है, आप वहाँ पर क्या लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, ठीक है। हम देखेंगे काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम इसको कट करते हैं अलग अलग तो किस तरीके से कट करते हैं। देखो यहाँ पर हम कट करते हैं तो बेसिकली इसको कट करने के, देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज ट्राई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ट्राई, दिस इज गोन, दिस इज गोन एंड दिस इज मेट्रोन। ये तीन वर्ड हैं आपके सामने, ये तीनों ग्रीक वर्ड हैं, ये तीनों ग्रीक वर्ड हैं जहाँ से ये वर्ड पूरा निकल के आया, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड्स एंड मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। व्हाट, मेजरमेंट मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की वो डील्स करती है किसमें, साइड के मेजरमेंट करने में, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हमारी बात हो गई है कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 साइड्स मेजरमेंट। इससे पहले मैंने क्या बताया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में डील करेगी, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में डील करेगी। मान लो ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया, दिस इज माई 90 डिग्री एंगल, ओके। और ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, इसको मैं नाम दे देता हूँ थीटा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एंगल हो गया जो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहा है, ये मेरा क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं एक बार। तो आपने क्या देखा, जो ट्रिग्नोमेट्री अपनी जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की वो डील्स करेगी किसमें, एंगल्स में, सॉरी साइड्स में और एंगल्स के अंदर। क्या बताया मैंने, अगर हम इसको बोलना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री जो मेरी ब्रांच है वो डील करती है किसमें, एंगल्स में एंड साइड्स में, किसके, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप है जो किस किस के बीच में है, एक रिलेशनशिप है जो किस किस के बीच में है, एंगल्स और साइड्स, किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में, ठीक है ना। एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है। अभी आपको इतना पता लग गया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 साइड्स मेजरमेंट है और एक रिलेशनशिप है किसका, एंगल्स का और साइड का, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। फिर मैंने क्या बताया आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर डील करती है, ठीक है। फिर मैंने कोई एग्जाम्पल भी दिया था कुतुब मीनार का और आपके घर की बिल्डिंग का, ठीक है। और अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, देखो अपन और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो एक बलून यहाँ पर था, एक बलून कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो मान लो, ठीक है। एक बलून यहाँ पे था, थोड़े टाइम बाद ये बलून कहाँ पहुँच गया, ये बलून कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो आपका एंगल यहाँ बन रहा था कुछ ना कुछ, ठीक है ना। ये मान लो बेस मान लेता हूँ मैं, ये क्या है मेरा ग्राउंड लेवल, ये क्या है जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, ये क्या है ग्राउंड लेवल, बेस मान लेता हूँ। तो कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। अब ये बलून यहाँ पहुँच गया, ये बलून था, ठीक है, ये बलून यहाँ पहुँच गया होगा तो नो डाउट एंगल चेंज हो गया होगा, भाई एंगल चेंज हो गया होगा ना। ये एंगल क्या हो गया, कुछ इस तरीके से एंगल बन गया होगा। पहले ये बलून ऐसे था तो एंगल ऐसे बन रहा था, अब ये बलून यहाँ पहुँच गया, ये आगे मूव कर गया तो एंगल क्या हो गया, मेरा एंगल ये बन गया जिसको मैं θ2 से डिनोट करता हूँ, ये θ1 हो गया। और अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि इस ग्राउंड से लेकर इस बलून की हाइट क्या है, इस बलून की हाइट क्या है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, व्हाट यू विल यूज़। अब आप मान लो ये बलून जो है बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप क्या यूज़ करेंगे इसकी हाइट को मेज़र करने के लिए। तो इंची टेप तो आप यूज़ कर सकते नहीं हो, ठीक है। तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे, देयर वी विल यूज़ ट्रिग्नोमेट्री। और मैंने क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज डील्स इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में डील करती है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। राइट एंगल का निशान ऐसे होता है, पता ही आप लोगों को, ठीक है। ये पॉइंट आप ए मान लो, ये मेरा पॉइंट बी मान लो, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, सी मान लो। तो ये क्या बन गया, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर आपको ये डिस्टेंस पता है
ये डिस्टेंस मुझको पता है, ये एंगल मुझको पता है, डिस्टेंस पता है, तो ये हाइट मैं मेजर कर लूँगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे मेजर करेंगे दैट आई विल लेट यू नो हियर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं हमारे जो, अब मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे काम आती है। मैंने बताया आपको कि पहले की बात करते हैं जो बेबीलोन्स की जो सभ्यताएँ थी, ठीक है ना, तो वहाँ पर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करना स्टार्ट किया था। पिरामिड्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी तरीके से यूज़ में आई थी। मैंने आपको क्या बताया, जो एस्ट्रोनॉमी होती है, जो एस्ट्रोनॉमी ब्रांच होती है मैथ्स की, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं हम, तो बच्चों देखो, अगर मान लो आपका इंटरेस्ट आफ्टर 12th क्लास, अगर आप इंजीनियरिंग परस्यू करने जाते हो और अगर वहाँ पर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल, तो वहाँ पर आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री ही आएगी, वहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो भी बात करेंगे, जिस चैप्टर में जो भी बात करेंगे वो रिगार्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल की करेंगे। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी। ये बना दिया आपके सामने, ठीक है, ठीक है। और क्या बात की जाएगी, और आपको बता दिया सेकंड चीज़ कि जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी ब्रांच होती है, जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, एंगल्स का होता है एंड साइड्स का होता है। मतलब एक रिलेशनशिप होता है एंगल्स एंड साइड्स का ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है 8.1 के अंदर, उसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आया है रेशो, तो आप रेशो से क्या समझते हैं, देखो रेशो से आप क्या समझते हैं वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पर रेशो क्या होता है, जैसे मान लो, देखो बच्चों, जैसे मान लो आपके सामने एक सर्किल यहाँ पे बना रखा है मैंने, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये सर्किल छोटा है बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, आपको आइडिया ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इस सर्किल के रेस्पेक्ट में बड़ा सर्किल नहीं है आपके पास, या छोटा सर्किल नहीं है आपके पास। अब आपसे पूछते हैं कि ये सर्किल छोटा है बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला जो सर्किल है वो इस सर्किल के रेस्पेक्ट में तो क्या है, बड़ा है, और इस सर्किल के रेस्पेक्ट में क्या है, छोटा है। तो ये क्या किया अपन ने, ये अपन ने क्या किया, कंपैरिजन किया बेसिकली। ये क्या किया अपन ने, कंपैरिजन किया बेसिकली, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैथ्स की भाषा में बोलते हैं क्या, रेशो, ठीक है। समझते हैं, जैसे मान लो आपके सामने एक बकेट रखी हुई है, दो बकेट रखी हुई है मान लो, इस बकेट के अंदर 5 लीटर मिल्क है, इस बकेट में आपके पास 10 लीटर मिल्क है। समझना बच्चों अच्छे से। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बकेट, ये B1 बकेट बोल देता हूँ, इसको मैं B2 बोल देता हूँ, कि B1/B2 ये क्या है, B1/B2 या B1:B2 क्या है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, 5 लीटर मिल्क यहाँ पर है, 5 लीटर मिल्क यहाँ पर है, और B2 में 10 लीटर मिल्क अवेलेबल है। तो इसका मतलब अगर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 1/2। तो आपने क्या चीज़ देखा, ये क्या किया मैंने, कंपैरिजन किया, इस बकेट के अंदर कितना मिल्क था और इस बकेट में कितना मिल्क है, इन दोनों में कंपैरिजन किया और उसको नाम क्या दे दिया मैंने, रेशो का नाम दे दिया। ये तो जनरली नंबर का रेशो हो गए, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है रेशो के रिगार्डिंग, कि जब भी आप कंपेयर करेंगे हमेशा कंपैरिजन किस में होगा, सेम यूनिट में होगा। जैसे यहाँ पर लीटर था तो यहाँ पर भी लीटर होगा। ऐसे नहीं है कि मान लो आपके पास एक बकेट है, इस बकेट के अंदर आपने 5 किलो रख दिए, मान लो पटैटो रख दिए, और एक बकेट में आपने 5 लीटर रख दिया मिल्क। और अब आपसे कोई पूछ रहा है यहाँ पर कि बताओ कि इस बकेट के अंदर और इस बकेट में कंपैरिजन क्या है, तो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है, और जो यहाँ पर यूनिट है वो क्या है, लीटर है। तो कंपैरिजन हमेशा किस में होता है, सेम यूनिट्स के अंदर होता है। तो ये क्या था, रेशो। अब ये जो रेशो बताया मैंने आपको, ये नंबर्स के रिगार्डिंग बताया, ये मैंने क्या बताया, नंबर्स के रिगार्डिंग। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो वो क्या होता है अपन वो देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं अपन कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है। और जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे।
ठीक है ना। इसमें बात करेंगे किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। देखो बच्चों, ये आपके सामने बना रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। इस चैप्टर में हम 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ बी, दिस इज ए, दिस इज सी, ठीक है। ये एंगल, इस एंगल को मैंने बताया, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, इस एंगल को बोलते हैं हम थीटा, ठीक है ना। ओके, तो थीटा ये भी अगेन ग्रीक वर्ड है, अगेन दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमको पता है एक चीज़, बहुत जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेनियस कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी मेरा एंगल होता है, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इसको मैं थीटा नाम दे चुका हूँ पहले ही, इसके सामने वाली साइड जो होगी ना वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इंक्लाइंड साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, और बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, बेस हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो ये देखो मैंने अब ट्रायंगल को ऐसे कर दिया, ये देखो ये पॉइंट अगेन बी, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट सी है। अब मैं थीटा यहाँ ना लेके यहाँ ले रहा हूँ, अब बताओ इसके सामने वाला जो मेरा साइड है वो कौन सी है, ये है। तो इस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, इंक्लाइंड साइड मतलब ये हमेशा, और बेस क्या हो जाएगा ये। डोंट बी कंफ्यूज, ऐसा नहीं है हमेशा कि बेस हमेशा नीचे वाला होगा, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। मान लो अपन ने एक ट्रायंगल और लिया, मान लो अपन ने एक ट्रायंगल और बनाया, अब यहाँ पे मान लो ये थीटा है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मैं ए पॉइंट नाम दे रहा हूँ, ये मैं बी नाम दे रहा हूँ, इसको सी नाम दे रहा हूँ। अब आपसे पूछता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने वाला, हाइपोटेनियस इंक्लाइंड हमेशा, और ये क्या हो गया मेरा, बेस हो गया, ठीक है। इसी डायग्राम के अंदर मान लो आपके सामने किसी ने ये पूछा कि अब बताओ ये थीटा है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, अब बताओ परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने वाला ये मेरा क्या था, राइट एंगल, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज व्हाट, अगेन बेस। तो बच्चों बात क्या ध्यान रखनी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रब करता हूँ इतने। चलो तो अपन देखते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या हैं। देखो अगेन आई एम मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अब नो डाउट जो मेरा एंगल ए है और एंगल सी है वो क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। क्यों, क्योंकि देखो हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं सम का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और एंगल बी कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री हो गया। तो नो डाउट एंगल ए और एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो टोटल कितनी होगी, एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 180 माइनस 90, इट विल बी 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी जो हैं वो 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। चलो ठीक है ना, मैं रब करता जाऊँगा, आप कॉपी करते जाना, पॉज करके वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी हम एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम हमेशा बात करेंगे एक्यूट एंगल की, एक्यूट एंगल की बात करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में हम बात करेंगे एक्यूट एंगल की। और एक्यूट एंगल क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री से छोटी होती है, ठीक है। 10th क्लास में हमारा जो मतलब ये जो चैप्टर है वो 90 डिग्री एंगल तक ही सीमित है, तो हम बात करेंगे। अब हम यहाँ बात करने जा रहे थे किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करने जा रहे थे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये मेरा हाइपोटेनियस, मैंने बताया कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, और ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो मेरा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जो मेरा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है दैट इज साइन, दैट इज साइन, ठीक है ना। ये कहाँ से आया मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल आप ये समझिए साइन, ठीक है। अब ये जो साइन है किसी ना किसी एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। तो साइन के रिस्पेक्ट में अगर मेरा जो एंगल है मैं लेके चल रहा हूँ सी, तो आप चाहे इसको लिखो साइन। अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम और है, वो देखते हैं। देखो देखो बच्चों, इसका जो एब्रीवेशन होता है, इसका जो एब्रीवेशन होता है वो होता है साइन छोटा। तो मैंने क्या बताया, जो मेरा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज साइन, साइन ऑफ, एंगल कहाँ पर है मेरा,
एंगल है मेरा सी पे, तो मैं लिखूँगा साइन ऑफ सी। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इसको हम, इसका जो एब्रीवेशन होता है दैट इज़ साइन, इसको हम लिखते हैं साइन। और ये एंगल किस पर है मेरा, सी पे, तो साइन सी, दैट इज़ साइन सी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है मेरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर साइन सी के बारे में लिखना चाहूँगा, परपेंडिकुलर कौन सा है बच्चों, देखो ये मेरा परपेंडिकुलर है, दैट इज़ ए बी। और हाइपोटेनियस कौन सा है बच्चों मेरा इंक्लाइन, दैट इज़ ए सी। तो मेरा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गया साइन। ठीक है, मैंने क्या बताया, बोलते इसको क्या है हम, साइन सी, या आप साइन सी बोलो या फिर आप साइन थीटा बोलो, एक ही बात है, क्योंकि सी पॉइंट पे थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है ना, तो एब्रीवेशन क्या यूज़ में करते हैं हम, साइन एस आई एन यूज़ में लेते हैं। ठीक है ना, पूरा इसको क्या बोलते हैं, एस आई एन ई। दूसरा जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है दैट इज़ कोसाइन, दैट इज़ कोसाइन ऑफ सी, क्योंकि सी पर मेरा एंगल बन रहा है। इसका जो एब्रीवेशन होता है दैट इज़ कॉस, दैट इज़ कॉस सी। और ये होता क्या है, दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस क्या है, देखो बच्चों ये मेरा एंगल था, ये परपेंडिकुलर, बेस क्या है मेरा, बी सी। तो आई कैन राइट एयर कॉस सी इज इक्वल टू बेस क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, ए सी। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं, दो हमने पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज टेंजेंट, दैट इज टेंजेंट ऑफ सी। इसका जो एब्रीवेशन होता है दैट इज टेन, टेन सी। साइन का एब्रीवेशन क्या था, एस आई एन। कोसाइन का क्या था, इसको बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन। इसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन में वो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरा कॉस, इसको बोलेंगे हम कॉस, इसको हम बोलेंगे टेन, इसको हम क्या बोलेंगे, टेन। मैं इसलिए हिंदी में भी लिख रहा हूँ यहाँ आपके सामने। ठीक है, तो टेन सी क्या होता है मेरा, टेन सी मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आई कैन राइट हेयर टेन सी। बताओ बच्चों परपेंडिकुलर कौन सा है, अरे बोलो परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, क्योंकि थीटा के सामने क्या वाला क्या, परपेंडिकुलर। बेस कौन सा है, बी सी। तो अपन ने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देख लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उन सबको। सबसे पहला देखा साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। दूसरा देखा अपन ने कॉस थीटा, दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तीसरा देखा बच्चों अपन ने टेन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की, मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे याद